बिल्कुल वो आपने 5 से 6 लाख रुपए का रेंज करना है। मैं ठीक है, बोलता हूँ ठीक है, तो वो मैंने अभी पैसों का भी रेंज करना है। ठीक हो भाई वो ना इस वक्त बैंक गए होंगे। चलो मैं बैंक जाता हूँ, जाके मैं उनसे मिल लेता हूँ। चलें ठीक है भाई, आप उनसे मिल लें। भाई आप बैंक में खैरियत से जा रहे तो हैं? पता ना कि मेरे बड़े भाई की शादी है, हाँ जी पता है। तो वो हमने शादी धूमधाम से करनी है। भाई जो हराम की थोड़ी सी भी कमाई होती है ना, वो सारे हलाल कमाए हुए रिज़्क पर पानी फेर देती है। क्या बात कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग ठीक है? जी भाई आपने बुलाया था। जी यार, मैंने आपको बुलाया था, बैठ जाए। यार भाई मैंने आपको बुलाया इसलिए है, मेरी शादी है, ठीक है, तो यार खाने में कोई कमी ना आए। ठीक है? हो गया भाई। तनवीर की शादी है यार, गुजरी मेरे दोस्त की यार, उन्होंने यार अच्छा खाना, अच्छा पैसा उड़ाया यार। अच्छा शरोज भाई यार, भला क्या पैसों की ज़रूरत होती है, ठीक है, बिल्कुल वो आपने 5 से 6 लाख रुपए का रेंज करना है, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है भाई, 5-6 लाख तो हो जाएगा रेंज। यार भाई मेरा एक दोस्त है, वो बैंक में मैनेजर है, मैं उसको साथ ले जाऊंगा, वो बैंक से कर्जा ले लेंगे। आपने परेशान नहीं होना, ठीक है? चलो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यार। चलो देखिए यार, सामान सारा आ चुका है, ठीक है यार, हमने किसी चीज़, किसी खाने पीने की जिसे कहते हैं ना, कमी आने नहीं देनी है। सारा सामान घर में आ चुका है, ठीक है। भैया आप बेफिक्र हो जाए, मैं अब चलता हूँ। ठीक है, तो वो मैंने अभी पैसों का भी रेंज करना है। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अच्छा हुआ सलाम। भैया मुझे इधर ही मिल गए हैं। भैया आपके बड़े भाई घर है? क्या हुआ भाई, सब खैरियत? भाई एक छोटा सा काम था। भाई वो ना इस वक्त बैंक गए होंगे। चलो मैं बैंक जाता हूँ, जाके मैं उनसे मिल लेता हूँ। चलें ठीक है भाई, आप उनसे मिल लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शिरोज भाई किधर दौड़े लगी हुई हैं आपकी? भाई मैं बैंक जा रहा था, छोटा सा काम। भाई आप बैंक में खैरियत से जा रहे तो हैं? पता ना कि मेरे बड़े भाई की शादी है, हाँ जी पता है। तो वो हमने शादी धूमधाम से करनी है, अच्छा इसलिए यार मैं जा रहा था बैंक से कर्जा लेने। यार आप कर्जा लेने जा रहे हो? ये सारा निज़ाम सूद का है। यार भाई कुछ नहीं होता, 4-5% इंटरेस्ट की बात है, वो हम दे देंगे। भाई जो हराम की थोड़ी सी भी कमाई होती है ना, वो सारे हलाल कमाए हुए रिज़्क पर पानी फेर देती है। और भाई ये जो सूदखोर होते हैं, ये सीधी सीधी अल्लाह से जंग करते हैं। क्या बात कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग ठीक है? हाँ जी मेरा दिमाग ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो सूदखोर होते हैं, ये अल्लाह और उसके रसूल से सीधी सीधी जंग करते हैं। मेरे प्यारे भाई, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और जो सूद बाकी रह गया है उसे छोड़ दो, अगर तुम ईमान वाले हो। आप भी मुसलमान है ना? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी ईमान वाले ही हो ना? अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वाले। ये बात तो ठीक है, लेकिन इसके मुतल्लिक कोई हदीस ही सुना दे। जी ज़रूर सुनाता हूँ। सही मुस्लिम शरीफ की एक हदीस पाक है और उसमें लिखा है कि अल्लाह ताला सूदखोर, सूद लेने वाले, सूद देने वाले, सूद को लिखने वाले और सूद की गवाही देने वाले पर अल्लाह ताला लानत करता है। तो भाई ये काम बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जो कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो लिहाजा आप इस पर ज़रा गौर व फिक्र करें। और रही बात भाई मेरे बड़े भाई की शादी की, वो हम सादगी और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक करेंगे। माशाअल्लाह। दोस्तों आप भी ऐसे कर्ज से बचें जिसमें सूद का निज़ाम हो। दोस्तों आपको हमारा पैगाम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। पेज पर हैं तो पेज को फॉलो कर लें, चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम।